हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है ट्रांसलेशन की इस वीडियो में। ट्रांसलेशन का ये टेंस सीरीज चल रहा है और जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सेकंड टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हर तरह का सेंटेंस टाइप्स आपको बता दिया गया है। आई होप कि वो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप उसको जरूर देखिए। दूसरा, ये ट्रांसलेशन में हम लोग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये ट्रांसलेशन इसलिए सीखते हैं क्योंकि आप अंग्रेजी में हिंदी इंग्लिश तो आपको करने में दिक्कत आता है, इसलिए सिखाया जाता है। हालांकि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में आपको ट्रांसलेशन सीखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इंडिया से होते हैं तो हम लोग को ये चीज़ जरूरत ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों को ये जरूरत पड़ता है। 10 to 20% है जो सेलिब्रिटी है, जो बड़े लोग हैं, उनको ये सब उनको दिक्कत नहीं आता, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बेसिक से शुरू से जाओ तो इसलिए दिक्कत आपको इसलिए सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे ट्रांसलेशन सीखे, कैसे बनाए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लिखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी, कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि अब इस तीनों का मतलब तो सेम है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से ही जानते हैं। एक चीज और याद रखना है आपको, कोई भी दुनिया में अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर उसमें कॉन्टिन्यूअस लगा है तो हमेशा मेन वर्ब का V4 यानी वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसमें हम बात करें तो ई जब हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, उसका वर्ब में आईएनजी यानी V4 यूज होने वाला है। यही दोनों बेस पे हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर है, नेगेटिव में इंटरोगेटिव का है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव बात एक ही है। ठीक, जैसे सब्जेक्ट है इज हमारा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव में। नेगेटिव क्या हुआ, सब्जेक्ट इज हमारा प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव है। इंटरोगेटिव क्या हुआ, WH वर्ड इज हमारा प्लस सब्जेक्ट दैट इज नॉट, अगर रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट होने का क्या मतलब है, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो चार स्ट्रक्चर नहीं लिखने के बजाय एक को कम कर दिया गया, इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। नेगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी तो प्रोसेस वही है ना। इज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही सी। आपको ये पहले से पता है ऑलरेडी। एम का सिर्फ आई के साथ ही कॉन्सेप्ट चलता है, आई सब्जेक्ट के साथ। आर के साथ यू वी दे राहुल एंड विनोद, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ चलेगा कॉन्सेप्ट। तो ये आपको किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगता है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया साथ ही साथ। इसके साथ साथ आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट होता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हालांकि स्पोकन में ये ज़्यादातर यूज होता है और कहीं कहीं बुक्स वगैरह में आपको ये शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। एम नॉट का एंट हम कहते हैं, आर नॉट को आंट कहते हैं, और हमारा ये एम आई नॉट को हम आंट आई कहते हैं। एम आई नॉट को आंट आई कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन आप इसको क्लब भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है। क्लियर है कि नेगेटिव का अगर सेंस लगेगा तो उसको तरह से यूज करेंगे। अब सवाल ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम समझे कैसे। अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हम कैसे समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सवाल पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट दो तरह का है, एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टाइल। तो पहले देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम कहता क्या है, वो अंग्रेज कैसे समझता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम दे लेते हैं सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन या पहचान, आप जो भी कहें। क्या सिचुएशन होगा, फॉरेनर्स यानी जिसका नेटिव स्पीकर है, जिनकी भाषा इंग्लिश है, वो ये समझते हैं। ये वाला हम इंडियन में ज़्यादा ट्राई करते हैं, यानी मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसलिए ट्राई करते हैं, याद रखना है ये कहा है मेन वर्ब के साथ, एक्शन के साथ। हर रहा रही वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। आपको बताया जाएगा, अभी वीडियो पे बने रहिए। इंग्लिश मीडियम स्टाइल, जब कोई एक्शन या काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो या जारी हो, ठीक है, या बोलते वक्त या तो आसपास के दिनों में, ठीक है, या तो बोलते वक्त हो रहा होगा या तो आसपास में वो चल रहा होगा, तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्सेप्ट कहलाता है। मतलब जब अगर कहा जाए वो चीज करने के लिए तो वो चीज हो रहा होगा, ठीक है, या तो ये आसपास के दिन में हो रहा होगा, जरूरी नहीं कि उस समय हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे जैसे कह सकते हैं कि वो वो लिख रही है। अगर वो कहें कि वो लिख रही है, वो लिख रही है, तो ये उस समय लिखने का काम वो चल रहा होता है, उस
समय, ठीक है। हो सकता है कि उस समय वो नहीं लिख रही हो, बाद में लिख रही हो। जैसे वो लोग क्रिकेट खेल रहा है, तो अब क्रिकेट खेल रहा है, वो क्या करता तुम्हारा भाई, तो बोला क्रिकेट खेल रहा मेरा भाई। अब क्रिकेट खेलना हो सकता है उस समय नहीं खेल रहा हो, वो आसपास का में खेल रहा हो सकता है 1 घंटे के बाद हो टाइम खेलने का, उस समय खेल रहा हो। तो ये दोनों वो क्या करता है, तो वो मान लें कहें कि वो सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी पी रहा है, वो आसपास के दिनों में वो कौन काम चल रहा होगा। इंग्लिश मीडियम स्टाइल ये है, ठीक है। कोई काम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, ऐसे तो है लग जाता है तो हमारा प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन है वाला सेंटेंस हिंदी में प्रेजेंट नहीं होता है, कभी कभी पास्ट का सेंस होता है अगर वो पास्ट टाइम को इंक्लूड करे तो मेन वर्ब के साथ एक्शन वर्ब के साथ रहा नहीं, एक्शन के साथ रहा नहीं होना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। अब उसको उसके बारे में बात करेगा। जैसे कि अब हम आते सीधा काम करेंगे। लिखा है कि वह अपने घर जा रहा है, यानी वो जाने का काम कर रहा है, यानी वो काम चल रहा है। यानी अगर हम हिंदी मीडियम में कहें रहा नहीं किसके साथ लगा, जाने के साथ, तो जाना एक एक्शन है, क्रिया है, तब सही है। अगर हम इसको कहें कि वह तेज रहा है, तो तेज रहा है तो रहा नहीं किसके साथ लगेगा, तेज के साथ। तो तेज यहाँ कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है जो इसके साथ लगेगा, ये दोनों ही एक साथ होना चाहिए। रहा नहीं भी होना चाहिए, साथ में एक्शन वर्ब के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर जब वो घर जा रहा है तो जाना एक क्रिया है, इसके साथ ये चल रहा होता है, तभी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कराएगा। अगर हम बोले तेज रहा है, अगर बोले कि वो तेज रहा है, तो रहा नहीं के साथ लगा तेज, तो तेज तो कोई काम थोड़ी है, वर्ब थोड़ी है कि इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंटेड इंटेलिजेंटिंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, बोले वो बीमार रहा है, तो अब वो बीमार रहा है इसमें तो रहा नहीं तो दिख गया, लेकिन रहा नहीं के साथ क्या लगा, उसके पहले क्या है, बीमार, बीमार के साथ रहा नहीं। जैसे वो बोले कि तुम मुझसे गाली क्यों दे रहे हो, कोई काम कर रहा है तो कोई काम कर रहा है, यहाँ पे क्या गाली देना, गाली देना एक एक्शन है, उसके साथ रहा नहीं लगा, तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तुम आजकल फ्रेंच सीख रहे हो, रहा नहीं के साथ सीखना लगा, तो तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि सीखना एक एक्शन है। लेकिन बोले वो बीमार रहा है, तो बीमार कोई काम नहीं है। अब कैसे मालूम चलेगा कि बीमार कोई वर्ब है, ठीक है। एक मिनट ये देखें, ले लो पेपर। अगर हम कहें कि बीमार रहा है, तो रहा नहीं किसके साथ लगा, बीमार के साथ। कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, इसको क्लियर करेंगे। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि बीमार ये वर्ब है कि नहीं, सवाल ये भी हो सकता है। इसका दो तरीका, एक तो वर्ब फॉर्म याद कर लेना है ताकि पता लगे ये वर्ब होता नहीं है, और दूसरा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगा के देखिए, अगर वो अगर वो अगर वो मैच कर रहा है उसमें, तो वो अगर वो सुटेबल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो वो वर्ब नहीं है। या तो वी फोर में आईएनजी लगा के देखें, जैसे बीमार में इल है तो ईलिंग कर रहे हैं, ईलिंग होता है क्या, इल्ड होता है क्या, नहीं होता है, मतलब वो वर्ब नहीं कहलाएगा। तो ये देसी ट्रिक है, एक ट्रिक है समझने के वर्ब है कि नहीं है। हालांकि आपको वर्ब को पढ़ लेना चाहिए तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब है हम चले आते हैं बनाने पे ध्यान देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, कहाँ पे वर्ब लगता है कहाँ पे नहीं। अब कैसे समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो सिचुएशन ये रहा हमारा, अगर वो अपने घर जा रहे हैं तो ये कैसा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर चलते रहना, स्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि वो अपने घर जा रहा है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट है वो ठीक है, ही के साथ क्या इज बताया गया, तो आराम से उसको इज लगा देना है, इज हो गया। इसी को देख देख के बनाएंगे। उसका क्या वर्ब, मतलब ये वी फोर मतलब वर्ब मतलब काम, क्या काम हो रहा है, जाने का काम है। जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो में क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, गोइंग, ही इज गोइंग। अब ही इज गोइंग, अब लास्ट ऑब्जेक्टिव बेटा क्या बोला, अपने घर, ही इज गोइंग टू हिज होम, क्लियर, ही इज गोइंग टू हिज होम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा है तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो, कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सीधा जाना है स्ट्रक्चर पे, डब्ल्यूएच वर्ड, जिससे सवाल क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्यों से तो सवाल का तो डब्ल्यूएच वाई यानी व्हाई, व्हाई मींस क्यों। उसका कीजिए हम, ये हेल्पिंग वर्ब तो डिसाइड करता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। तो तुम का क्या लगता है, यू के साथ क्या लगना चाहिए, आर। 11 वर्ड में ये जो वर्ब होता है, इज एम या बिफोर होता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम सीधा इधर कैसे बताएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना, ये इसमें लगेगा आर। क्यों, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट फिर क्या था, तो सब्जेक्ट लिखते तुम काली क्यों उधर है, तुम सब्जेक्ट में जो हो गया उसका क्या बोलता नॉन। अच्छा नेगेटिव तो है नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। एक्शन पे क्या काम हो रहा है, वी मतलब एक्शन, वर्ब मतलब एक्शन, क्या काम हो रहा है, गाली देना, वो क्या बोलते हैं अब्यूज। अब्यूज में आईएनजी लगा देंगे तो क्या रहेगा, अब्यूजिंग। व्हाई आर यू अब्यूजिंग, अब किसे ऑब्जेक्ट में क्या किसको देना, उसे, हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, क्वेश्चन मार्क, इससे पता नहीं चल रहा कि लड़का है कि लड़की है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, हिम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव हो गया, राम आजकल फ्रेंच सीख रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस है, इस तो आपको पता चलेगा कि रहा है के साथ सीखना है कि एक्शन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और बताएंगे कब से। अच्छा एक चीज और है कॉन्सेप्ट में, काम इसमें चल रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये काम हो रहा होगा लेकिन ये नहीं बताएगा कब से, ये नहीं बताने वाला कब से। जैसे करके वो अपने घर जा रहा है, कब से जा रहा है नहीं बताया, तू उसे गाली क्यों दे रहा है, तू कब से दे रहा है ये नहीं बता रहा, काम आजकल फ्रेंड सीख रहा है ये नहीं बता रहा कब से सीख रहा है, वो खाना नहीं बना रही है वो कब से नहीं बना रही ये नहीं बताया गया है, मैं तुम्हें कैसे नई अंग्रेजी सिखा रहा हूँ ये कब से नहीं सिखा रहा हूँ ये नहीं बताया गया है, हम लोग खेलने जा रहे हैं, हम लोग कब से खेलने जा रहे हैं या कब से खेल रहे हैं तो कोई नहीं बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कब से का सेंस नहीं आएगा, यानी टाइम से का नहीं सेंस देगा, पिछला टाइम से वो सेंस नहीं देगा। अगर ये दे दे तो फिर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है वो टेंस तो होगा नहीं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें तो पता नहीं कॉन्सेप्ट कब से वाला दूसरा टेंस होगा। तो अब कैसे समझे कि ये है कि वो कौन सा टेंस होगा, तो हमको वो टेंस नहीं समझना क्योंकि वो टेंस हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपसे कहा जाए कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है, इस बात में ये नहीं बताया मैं कब से सिखा रहा हूँ, तो कोई ये कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हें 2 दिन से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, 1 महीने से सिखा रहा हूँ, 2006 से सिखा रहा हूँ, 2018 से सिखा रहा हूँ, तो दोनों में तो वही बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट है कब से, तो कब से का समय दे दिया, तो कब से दे दिया इसका मतलब तो अलग टेंस है। तो पूछ ले कि आपसे तो मैं आपको 3 दिन से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो पूछेगा कौन सा टेंस है, तो बोलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नहीं बताना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर कब से तो उसमें बताया नहीं गया था, ये तो सिर्फ बता काम हो रहा है, कब से तो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कब से वाला कौन सा कॉन्सेप्ट हमको बताओ। तो आपको कहना है कि भैया ऐसा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, लेकिन ये कौन सा टेंस है मालूम नहीं है, इतना तो गारंटी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी भी हालत में नहीं होगा। कौन सा टेंस होगा, नहीं होगा। जैसे मान लें कि ये मान लें रेड है और ये ब्लू है, आपको बताया कि ब्लू है रेड है, अगर बोलेंगे अगर बोला कि नहीं ये रेड है तो नहीं कहता कि देखिए ये रेड है, हमको ये बोला कि भैया ये रेड तो नहीं है, कौन सा कलर हमको नहीं पता लेकिन रेड नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अगर ये कॉन्फिडेंस है तभी सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये चीज है कि कब से बारे में नहीं बताया गया किसी के अंदर, वो बता देगा तो दूसरा टेंस होगा, वो हम दूसरे में कवर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है राम आजकल फ्रेंच सीख रहा है, कब से सीख रहा है तो बताएंगे, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम, ठीक। राम, राम के साथ क्या लगेगा, इज है मान में आर इज लगेगा, राम इज पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या काम कर रहा है राम, सीखने का, सीखने को बोलते हैं लर्न। लर्न मतलब होता है खुद सीखना, सब्जेक्ट खुद सीखे तो लर्न है, किसी को सिखाए या पढ़ाए वो टीच है, ये दोनों, ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं लर्न और टीच में, तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लर्न, तो उसमें आईएनजी लगाना, LEARNING, लर्निंग। अब वो क्या सीख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या से निकलता है, किसी से निकलता है, क्या सीख रहा है, फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, जर्मन फ्रेंच रशियन एक लैंग्वेज होता है, पर आई एम लर्निंग फ्रेंच। आजकल आजकल का हम क्या कर सकते हैं, दीज डेज, दीज डेज, दीज डेज कह सकते हैं, नाउ डेज कह सकते हैं, ठीक है, दोनों से कोई आप लिख सकते हैं। और भी अंग्रेजी में कितना भी होता है, वह खाना नहीं बना रही, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि नहीं का सेंस देके आ रहा है, सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट हुआ है तो लड़की है तो शी के साथ क्या रहेगा, इज। आपको स्ट्रक्चर छेड़ना नहीं, स्ट्रक्चर पे टिके रहना, सी हो गया, इज हो गया, अब क्या कह रहा है, नॉट, देख देख के आपको बनाना है, नॉट, सीधा नॉट, क्या काम हो रहा है, बनाने का, बनाने का अंग्रेजी यहाँ पे क्या है, बनाने का 3 अंग्रेजी हम यूज कर सकते हैं, बनाने को तो हम मेक कर सकते हैं, तो मेक में आईएनजी लगा दो तो मेक ही कर सकते हैं, और कुक कर सकते हैं, आईएनजी लगा देंगे तो कुकिंग हो जाएगा, प्रिपेयर भी कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। अब क्या, खाना, तो क्या सी इज नॉट मेकिंग
food, she is not making food, she is not cooking food, she is not preparing food. इसमें से हम कोई भी उठा सकते, बना सकते हैं, तीनों में कोई भी सुटेबल आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब है मैं तुम्हें कैसे नई अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव नेगेटिव पहले बात देखिए, स्ट्रक्चर तो ये यूज होने वाला है। मैं तुम्हें कैसे, सवाल है कैसे, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो कैसे से बोलना है, तो हाउ, हाउ के बाद ईएमआर, ये डिसाइड करता क्या सब्जेक्ट है। मैं, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई के गुणित तो सिर्फ एम, आई के तो में एम लगता है, तो हाउ एम, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई, हाउ एम आई, नेगेटिव है क्या, हाँ है, नॉट, तो नॉट लगा देना, हाउ नॉट, हाउ एम आई नॉट, क्या काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, सिखाने का, सीखने का नहीं, कुछ सिखाने का, यानी टीच, तो टीच में आगे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हाउ आई नॉट टीचिंग, अब क्या तुम्हें अंग्रेजी, हाउ आई टीचिंग यू इंग्लिश, हाउ एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी कैसे नहीं सिखा रहा हूँ। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सवाल ये है कि सर हम कैसे समझें कि यू पहले आएगा इंग्लिश कैसे आएगा। देखिए जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं अंग्रेजी में, आपका सब्जेक्ट और वर्ब, अगर स्पेसिफिक कमांड है, ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है वो चल जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब अगर ये सही सही जा रहा है, यहाँ तक आपको सही आ रहा है, इसका मतलब 80% आपका कवर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होता, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे आप धीरे धीरे समझ में आ रहा था कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, यहाँ तक आ रहा है ना, आप समझ, बस सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना है। अब हम लोग खेलने जा रहे हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर से खेलना है। अच्छा एक चीज और है, इसमें दो काम है, हम लोग खेलने जा रहे हैं तो ठीक तो है, इसमें काम है खेलना और जाना, दो काम, जहां दो वर्ब मिलता है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएगा, सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है, जब दो वर्ब मिले तो दो वर्ब के बीच में आपको टू लगा देना है, और आपको पता है टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, इजी है। स्ट्रक्चर पे आएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बी के साथ क्या लगना चाहिए, आर, वी आर, यहाँ पे वी आर हो गया, यहाँ पर आ गया वी, वी आर, क्या काम कर रहा हूँ, तो खेलने और जाने का काम, दो काम है, तो कौन सा वर्ब पहले आएगा, हमेशा याद रखना है, जिस हिंदी सेंटेंस में सबसे लास्ट वर्ब हो वो वर्ब पहले आता है, तो जाना लास्ट में है ना, खेलना तो नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें रहा रही लगा हुआ, किसके साथ जुड़ा हुआ है, रहा रही जुड़ा हुआ जाने के साथ, तो ये आ गया पहले, ये पहले आएगा, और जो सब लास्ट में हो तो वो वर्ब पहले आएगा। यानी दो तरीका समझने का, जो सबसे सेंटेंस में लास्ट हो वो वर्ब, तो वो वर्ब पहले लिखेंगे, और या नहीं तो जिसमें वो पहचान बता रहा है, हिंदी पहचान, क्या मीन वर्ब के साथ रहा रही है, तो रहा रही हमारा जाने पे लगा हुआ, खेलने में थोड़ी लगा हुआ है, इसके साथ इंक्लूड है, इसलिए पहले आएगा, पहले जाएगा तभी तो खेलेगा, हम लोग खेलने जा रहे हैं तो आप पहले जाएंगे तभी तो खेलेंगे, ठीक है। तो वी आर क्या काम करें, गो का गो में आईएनजी लगा देंगे, वी आर गोइंग, और बताएं दूसरा अगर एक्शन आता बीच में टू, उनके वर्ग के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है खेलना, खेलना मतलब प्ले, तो प्ले का प्ले ही रह जाएगा, वी आर गोइंग टू प्ले, क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये समझ में आएगा आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मैसअप हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है आपको बिल्कुल भी, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, उसको उतार लेना है, समझ लेना है, और कोई डाउट है तो जरूर पूछिए कमेंट में, और बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप रेगुलर किसी चीज़ का तय करते हैं, सीधा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्लियर ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।